बुलेटिन में खुशामदीद। जामशोरों से अफसोसनाक खबर आपको देंगे। जामशोरों में दरिजे से बदीन जाने वाली वैन खाई में गिर गई। अफसोसनाक हादसे में 9 मुसाफिर जान से गए, 20 जख्मी हैं। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे दिलदार जावरी हमारे साथ मौजूद हैं। दिलदार, आगाह कीजिएगा। ये बलूचिस्तान दुरेजी और थाना बुला खान के पहाड़ी खींचर के सिलसिलों में ज़रई ज़मीन होती है, जो कि बदीन के किसान जो कि कोली कबीले के हैं वो वहाँ पर मजदूरी करते हैं, जो कि वहाँ पर पहाड़ियों से वापस बदीन आ रहे थे तो वहाँ इनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गई। वो मजदा गाड़ी जाके खाई में गिरी, जिसके बायस 20 अफराद जो है वो जख्मी हुए, लेकिन 9 अफराद मौके पर जान बहक हो गए, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल थी। मकामी अफराद ने उनको जो है वो रेस्क्यू के जरिए अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन रास्ता बहुत पहाड़ी और मुश्किल था, उसमें बहुत ताखीर हो गई और मवासलाती निज़ाम भी वहाँ पर नहीं होता, इसलिए वो अस्पताल पहुंचने में काफ़ी देर हो गई। उसके इतलात भी सही तरीके से नहीं मिल पा रहे थे, जबकि अभी तक जो अस्पताल थाना बुला खान में जो मरीज है उनको जख्मी है उनको भी पहुंचाया गया, उनका तिब्बी जो है वो इलाज किया जा रहा है, जबकि लाशों को जो है अपने बदीन मुंतकिल किया जा रहा है। 6 अफराद की अब तक भी जो हालत सीरियस है, जिनको हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, दिलदार जामरी हमें आगाह कर रहे थे। जो ज्यादा जख्मी उन्हें हैदराबाद रेफर कर दिया गया है। अफसोसनाक हादसा पेश आया, जामशोरा में दरिजे से बदीन जाने वाली वैन खाई में गिर गई। अफसोसनाक हादसे में 9 मुसाफिर जान से गए। घोटकी में कोराई बरादरी के घरों पर मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने 2 खवातीन समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। तफसीलात क्या है जानते हैं आमिर चन्ना से, बताएगा आमिर। जी बिल्कुल, घोटकी के इलाके खानपुर महर के करीब हिकलपट में कोराई बरादरी के घरों पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया है। पुलिस के मुताबिक हमले में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जो है वो कत्ल कर दिए गए हैं। जहाँ बाकी अफराद को घर मालिक समेत उनकी भाई, उनकी बीवी और उनकी वालदा शामिल है। मुमकिनों का कहना है कि इतला की पुलिस ताखिर से पहुंची है। लाशें तमाम जो है मौजूद हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि खानपुर महर और मुबारक थानों की हदूद की तनाज़े के बायस इस मामले में ताखिर की है। एसएसपी के मुताबिक खानपुर महर और मुबारक की जो पुलिस है उन दोनों की टीमें जो है वो जानब रवाना हो चुकी हैं। ठीक है, आमिर चन्ना इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची के इलाके कुरंगी में मुश्तल अफराद ने ऑयल टैंकर को आग लगा दी। ऑयल टैंकर की टक्कर से ही मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ था। मजीद जाने के अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अब से कुछ देर कबल कुरंगी सनती एरिया गोदाम चुरंगी के करीब तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुए, जिसे तिबी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया, जबकि पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि हादसे के फौरी बाद मुश्तइल अफराद ने ऑयल टैंकर को आग लगाई। आग लगने के नतीजे में ऑयल टैंकर का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर जल गया, जबकि वाक़ये के फौरी बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची और पुलिस ने ऑयल टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान आपका। पेट्रोल की टैंकर को ये गोदाम मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नहरों की मंजूरी नहीं दी, एतराज़ क्यों किया जा रहा है। सिंध में कुछ लोगों ने माहौल सख्त करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं। वज़ीर आज़म की तुर्की से वापसी पर नहरों के मामले पर पेशरफ्त होगी। इत्तेफाक राय हो जाए तो सीसीआई इजलास पे बुला लेंगे। प्री मीटिंग होनी चाहिए, ये तकनीकी मामला है। हम पर यह इल्ज़ाम गलत है कि सिंध को बंजर बनाना चाहते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी बोले, सीसीआई इजलास हर 3 माह बाद बुलाना आईनी तकाजा है। ये क्या बात हुई, इत्तेफाक होगा तो सीसीआई इजलास बुलाया जाएगा। निगरा दौर में एक्निक से 6 केनाज की मंजूरी ली गई। हमारी हुकूमत ने खतूत लिखे, हर फोरम पर आवाज़ उठाई। मुल्क में पानी की कमी है, ये मंसूबा काबिल अमल नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक सियासी लीडर हैं। अब अपने अवाम में जाते हैं तो फिर सियासी लीडर की ये मजबूरी भी होती है और उसकी ये फिर हिकमत अमली भी होती है। जिस तरह का माहौल वहाँ पे कुछ अनासर ने, जिन अनासर को कभी सिंध के अवाम ने पजीराई नहीं दी, वो अब समझते हैं कि शायद इसी हल्ले में जो है वो उनका भी जो है वो मामला सीधा हो जाएगा, जो कि होगा नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इस मामले में
पूरी तरह से जो है वो ऑन बोर्ड हैं। हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि खुदा न खास्ता हम सिंध का पानी चोरी करना चाहते हैं, क्या हम सिंध को बंजर बनाना चाहते हैं? का जवाब हमसे लें, हमसे टेबल पे बैठे। आपकी समझ में ना आया तो हम आपके साथ खड़े हैं। सीसीआई उस वक्त बुलाएंगे जब प्री मीटिंग जो है वो कंसेंसस हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है कि वो वापस आते हैं टर्की से, इसके ऊपर वो पेशरफ्त करेंगे, वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी बात करेंगे। ये अप्रूव नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि सिंध गवर्नमेंट को या पीपल्स पार्टी को जो है वो इतराज़ात थे, इतराज़ात हैं। जिस कैनाल के ऊपर एक के ऊपर ये इतराज़ात है, उसके मुतल्लिक जो हमारा मौक़िफ़ या हमारी स्ट्रेटजी है, तो क्या वो बात सुनी भी नहीं जा सकती? उन्होंने खुद वोट दिए हैं वज़ीर-ए-आज़म को, खुद आसिफ जरदारी साहब जो है उन सभी के जिनको वो फॉर्म 47 के थे उनके वोट लेके प्रेसिडेंट बने हैं। सारे पास फोरम्स मौजूद थे, जहाँ जहाँ हमें एतराज़ करने की जगह थी हमने उस पर भरपूर एतराज़ किया और हुकूमत को बताते रहे कि फेडरल गवर्नमेंट को कि सीसीआई बुलाएं। अब ये जो बड़ी अजीब सी बात है, राना साहब वकील भी हैं, पार्लियामेंटेरियन है, कहते हैं सीसीआई क्यों बुलाएं? भाई हर 3 महीने में बुलानी है आपको, ये किसी की चॉइस नहीं है। खास तौर पर जब ऐसा कोई बर्निंग इशू आ जाए तो फौरी तौर पर सीसीआई बुलानी चाहिए ताकि उसमें बैठ के आप डिसाइड कर लें कि क्या करना है आपने। पूरे मुल्क में पानी की किल्लत है, पूरे मुल्क में सारी चीजें देखी हैं, तो मैं 100% इस बात में मुत्तफिक हूं कि ये काबिल अमल मंसूबा नहीं है। ये जो तासुर है ना कि हमने रिएक्शन दिया है सिर्फ इसलिए कि हमारे ऊपर अवाम का दबाव पड़ गया, ये कतई गलत है। ये अवाम का इशू है। केस पेंडिंग है 2024 जुलाई से और आज हम बैठे हैं अप्रैल 2025 में। ये इशू अगर उस वक्त आप सुन लेते, बात कर लेते, ना तो अवाम इतनी बाहर निकलती, ना तो एक क्राइसिस पैदा होते। ये शायद इंटेंशनली अनइंटेंशनली कहीं पैदा की गई चीज़ें, हमने ये खामखा की ज़बान नहीं बोलना शुरू कर दिए। जब आप हमारे गले में डालेंगे चीज़ें और पॉलिटिकली हमें डैमेज करने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को जाकर बताएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने नहरों के खिलाफ एहतजाज की हिमायत कर दी। मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात के बाद कहा, सिंध के लोग अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। हुक्मरानों ने कालाबाग के बाद नहरों का मामला भी मुतनाज़ कर दिया। नहरों का मामला इत्तेफाक राय से हल किया जाए। JUI मिनरल्स का कानून भी मुस्तरद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने इसराइल जाने का रास्ता भी बता दिया। कहा, उर्दून के रास्ते बगैर पासपोर्ट भी इसराइल जा सकते हैं। लोग कह रहे हैं फलां क्यों नहीं गया, फजलुर रहमान क्यों नहीं गया, जिहाद में माली तौर पर भी शरीक हो सकते हैं। सूबे के जो वसाइल हैं उस सूबे के अवाम की मिल्कियत है। सिंध के लोग अपने हक की बात करते हैं, किसी सूबे के अवाम को हक के हवाले से बात करने से नहीं रोक सकते। जमीयत उलमाए इस्लाम ने कानून मिनरल वाला है उसको भी मुस्तरद किया है। नहरों के हवाले से भी हमने कहा है कि मुत्तफिक कराया। मैं इंतहा पसंदाना और शिद्दत पसंदाना सियासत वाला नहीं। आज भी ये कोशिश कर रहे हैं PTI के साथ भी ताल्लुकात को दोबारा वहाँ ले जाएं कि जहाँ हम आपस में बैठकर बातचीत कर सकें। इसराइल की तरफ जाने के चोरी के रास्ते काफ़ी हैं। यूरोप से लोग आते हैं, उर्दन में उतर जाते हैं, वहाँ से उनके पास जाने का रास्ता होता है, उसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं होती। कभी कहते हैं जी फिर फलाना पहले जाए, फिर फजलुर रहमान क्यों नहीं गया, तो फलाना क्यों नहीं गया। अगर माली तौर पर भी कोई शरीक होता है, सब के सब एक ही जिहाद का हिस्सा बन जाते हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात बिलावल भुट्टो पर बरस पड़ी। अज़मा बुखारी ने कहा, बिलावल भुट्टो ने किसानों के मामले को तड़का लगाया, मेरी पार्टी के लिए तल्ख जुमले इस्तेमाल किए। मैं कोई सवाल पूछूं तो तौहीन हो जाती है। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है, शायद बिलावल भुट्टो तक किसानों के लिए पंजाब की पॉलिसी नहीं पहुंची। आपको खबर दें, नए चेयरमैन तालीमी बोर्ड बलूचिस्तान की तकर्रुरी के खिलाफ असातिज़ा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। तफसीलात क्या है जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफ़ा तरीन से, बताएगा मुस्तफ़ा। देखिए जी, बलूचिस्तान में आज इंटरमीडिएट के इम्तिहानात शुरू होने वाले थे, लेकिन अब से कुछ देर कबल चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड बलूचिस्तान की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें नागुज़ीर वजूहात बताते हुए इम्तिहानात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया गया है। लेकिन इस सिलसिले में ज़राए के कहना है कि चूँकि चंद घंटे कबल बलूचिस्तान भर के असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीमों का एक इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें नए चेयरमैन बोर्ड की तकर्रुरी को चैलेंज करते हुए फैसला किया गया था कि आज से शुरू होने वाले तमाम इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का बायकॉट किया जाएगा। इसमें न सिर्फ कॉलेजेस के प्रोफेसर और स्कूल के असातिज़ा बल्कि आल बलूचिस्तान जो मुलाजमीन की तंजीम है एप्का, उसके नुमाइंदे भी शामिल थे और एप्का ने भी ये हिमायत का ऐलान किया है कि असातिज़ा और कॉलेजेस के प्रोफेसर की जानिब से जो हड़ताल का ऐलान किया गया है, बाइकॉट का ऐलान किया गया है, क्लर्क भी उसमें जो है बराबर शरीक होंगे।
इस तमाम तर सूरत को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन बलूचिस्तान बोर्ड के दस्तखतों से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें इम्तिहानात जो हैं वो 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किए गए और साथ ही ये भी कहा गया है कि जल्द ही नई डेटशीट जारी की जाएगी। लेकिन इस सिलसिले में तलबा का ये कहना है कि इस तरह ताखीरी हरबों की वजह से न सिर्फ उनका तालीमी साल ज़ाया होगा, बल्कि मुस्तकबिल करीब में उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो टेस्ट देने होंगे उसमें वो भी मुतासिर होने का खदशा है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा खान तरीन तफसीलात के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुत्तहिदा अरब अमारात के नए वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन की मस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इक़्तिसादी रवाबित पर मबनी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। यूएई के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अल नहयान ने अरब अमारात में पाकिस्तानियों के ताउन की तारीफ़ की। उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और ताउन की नई राहें तलाश करने के अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी यूएई के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की। दोनों के दरमियान गर्मजोशी से मुसाफिया किया गया। यूएई के नायब वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान आमद, दोनों मुल्कों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा, पाकिस्तान दिल के करीब है, यहाँ आकर खुशी हुई। पाकिस्तान के साथ तिजारत, सरमायाकारी, लॉजिस्टिक शोबों में ताल्लुकात चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और इमारात बहुत से मंसूबों पर मिलकर काम कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात चीन और अमेरिका के बाद पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का इयादा किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म यूएई दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। Have wonderful memories growing up coming to Pakistan. So I really look forward that the good spirit that's been moving the relationship in the last few months would continue on so many different sectors. Trade, investment, aviation. Your Highness and very dear brother, welcome to your own home. Thank you for coming to MOFA, which is again our common ministry, and we are working together for the benefit and the welfare of our two nations. अली अमीन गंडापुर ने माइंस एंड मिनरल्स बिल बानी पीटीआई का विजन करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बानी से मुलाकात की देर है, उनके हुक्म पर बिल पास कराएंगे। गंडापुर ने कहा, सुबह हुकूमत ने 250 अरब रुपए जमा किए, पहले ये पैसे लोग खा रहे थे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, बानी पीटीआई डील पर यकीन रखते हैं, ना डील पर। हमारा जमहूरी हक मिलना चाहिए। बानी से 3 माह से हमारी मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खानम और दीगर बहनों का पार्टी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। हम लोग पार्लियामेंट का हिस्सा है, हमारा जमहूरी हक हमें मिलना चाहिए। हम लोग अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और क्या करेंगे। इमरान खान साहब न डील में मानते हैं, न डील में मानते हैं। उनके अपने बच्चों से 2 महीने से बात नहीं हुई, तकरीबन 3 महीने से उनसे मुलाकात की इजाजत हमें नहीं दी गई। हजरात को भी बहुत सारे उनको नहीं दी जा रही। फैमिली मेंबर्स की महीने डेढ़ से नहीं मुलाकात हुई। जहां तक अलीमा खान साहिबा के हवाले से बात है, उनको सियासत में लाना या वो चीज नाजायज है। पार्टी अफेयर्स में कोई ताल्लुक नहीं है, वो घरेलू खवातीन है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम का केस। डायरेक्टर एंटी करप्शन KP सदीक अंजुम की इखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FIA रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए दोबारा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने FIA रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार किया। कहा कि रिपोर्ट में किस तरह की जबान लिखी गई है, FIA को मालूम नहीं अदालत में रिपोर्ट किस तरह फाइल की जाती है। अदालत के इस्तफसार पर FIA के वकील ने बताया कि शिकायत जज ने नहीं, उनके भांजे ने दर्ज करवाई थी। जज जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, FIA की पूरी रिपोर्ट ही जज के तहफ्फुजात पर है, कोई जज की तरफ से कैसे शिकायत दर्ज करवा सकता है। FIA रिपोर्ट में मुहिम से अदलिया का वक़ार खत्म करने का लिखा है। आपको पता है इस हाईकोर्ट के कितने जजेस के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम्मात चली। हाईकोर्ट के जजेस के मामले पर FIA ने कहा कि कुछ पता नहीं कौन कर रहा है। इस केस में FIA को सब पता चल गया, हालांकि जज ने खुद शिकायत भी नहीं जमा कराई। समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जज, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकील शरीक हुए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी चीन के दौरे पर हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम अदालती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वफ्द की क़यादत कर रहे हैं।
and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. honestly to the best. पाकिस्तान के मारूफ शेफ जाकिर 57 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक शेफ जाकिर गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। अमेरिका में डायलिसिस हो रहा था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, जिसके बाद शेफ जाकिर 1 माह पहले कराची वापस आ गए थे। शेफ जाकिर की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामिया रशीदिया मलीर सऊदाबाद में अदा की जाएगी। शेफ जाकिर की तदफीन सऊदाबाद कब्रिस्तान होगी। शेफ जाकिर ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर कामयाब प्रोग्राम्स किए। अपने मुनफरिद जायके और खाना बनाने के अंदाज से दुनिया भर में मकबूल थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने दौरे इराक के दूसरे रोज रोज़े हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और रोज़े हज़रत अब्बास पर हाजिरी दी। मुल्क व कौम की सलामती, मुआशी खुशहाली और पाक फौज की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की। राफी हुसैन की रिपोर्ट। गवर्नर टिसोरी का इराक के दौरे का दूसरा रोज। गवर्नर सिंध ने करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रोज़ा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हाजिरी दी, नवाफिल अदा किए और मुल्क की सलामती, खुशहाली, माशी इस्तेकाम के साथ पाक फौज की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं की। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला जो है ये जो हम दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं इससे हमें दूर करे और पाकिस्तान एक खुशहाल ममलिकत बने। रोज़े मुबारक पर हाजिरी के बाद कामरान टिसोरी ने करबला के शोहदा की कब्रों की भी ज़ियारत की और अल कफील म्यूजियम का दौरा किया, जहां उन्होंने रखे कीमती और कदीम नवादरात की ज़ियारत की। दाऊदी बोरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने भी गवर्नर सिंह को फ़ोन करके नेक ख्वाहिशात का इजहार और ज़ियारतों पर हाजिरी की मुबारकबाद दी। दौरे के बाद गवर्नर सिंध और गवर्नर करबला नासिफ जासिम अल खत्ताबी के दरमियान मुलाकात में बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, सिफारती वफूद के तबादले समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। राफी हुसैन, ARY न्यूज़। अब कुछ बात मौसम की तो कराची में सूरज सवा नेज़े पर गर्मी ने शहरियों के होश उड़ा दिए। पारा 41 डिग्री तक पहुंचा, शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात का कहना है बुध तक हीट वेव की सूरत हाल रहेगी। हीट वेव के दौरान रातें भी गर्म रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत कम भी हुआ तो गर्मी का एहसास कम नहीं होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए ARYnews.tv।